वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड ज़ॉम्बी वॉर सीजन 1 एंडिंग एक्सप्लेन्ड। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। तो कहानी स्टार्ट होती है थाईलैंड के सबसे अमीर आदमियों में से एक मिस्टर फातुमन की, जो एक कॉलेज के पैटर्न थे। उन्हें डर था कि उनका बेटा जो अक्सर बुरी आदतों में रहता था, उनकी फैमिली के नाम को बर्बाद ना कर दे। इसलिए उन्होंने एक अजीब आइडिया सोचा, एक ऐसी दवा बनाने का जो इंसान के मरने के बाद भी उसके शरीर को सड़ने ना दे। उनका सपना था कि उनके खानदान के लोग मरने के बाद भी सदा अमर हो जाएं, ताकि लोग उन्हें पूजने लग जाएं। उन्हें लगता था कि पैसा और पावर तो कभी भी छीन सकते हैं, लेकिन अगर कोई देवता बन गया तो उसका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। इस प्रोजेक्ट को एनीसॉन्ग प्रोजेक्ट कहा गया, जिसका लीड साइंटिस्ट था डॉक्टर कांचना। पहले तो डॉक्टर कांचना पर करप्शन के इल्जाम लग चुके थे, और अगर वो ये काम मना करती तो उसकी बेटी निंग, जो एक टैलेंटेड स्टूडेंट थी, उसका स्कॉलरशिप चला जाता और कांचना को जेल भी हो सकती थी। मजबूरन में उसे ये काम करना पड़ा। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक एक रात जो लेबोरेटरी में नहीं आया। वहाँ उसने साइंटिस्ट डॉक्टर ओम के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अपनी हिफाजत में डॉक्टर ओम ने जो को वही सीरम इंजेक्ट कर दिया जो अभी तक तैयार नहीं हुआ था। उसके बाद जो को अलग रखा गया और प्रोजेक्ट टेम्परेरी बंद कर दिया गया। मिस्टर पेंथमन ने ऑर्डर दिया कि अब दवा नहीं, इसका क्योर बनाना है। लेकिन डॉक्टर कांचना गलत और डर में जीने लगी। एक तरफ डॉक्टर ओम मर गई थी, दूसरी तरफ उसने अपने बच्चों की सेफ्टी की फिक्र नहीं की। इसलिए उसने खुद अपने शरीर में वही सीरम इंजेक्ट कर दिया ताकि वो जिंदा रहकर अपने बच्चों को बचा सके। पर कुछ महीनों बाद उसका शरीर टूट गया और वो कोमा में चली गई। फिर जिम्मेदारी मिली डॉक्टर विरोज को। उसने कांचना को फार्मूला स्टडी करने को कुछ समय दिया। इमोर्टल जेलीफिश से एक सीरम तैयार किया, लेकिन उस जेलीफिश में एक पैरासाइट था जो सीरम में चला गया, और जब उसने कुछ लोगों पर टेस्ट किया तो उनके शरीर में वो पैरासाइट घुस गया। बस वही से ज़ॉम्बी एपिडेमिक शुरुआत हुई। जब डॉक्टर विरोज को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने जेलीफिश को फिल्टर करके सही सीरम निकाला। उसने 2 वेल्स बनाए, एक जो के लिए और एक कांचना के लिए। जब एपिडेमिक फैल गया, उसने कांचना को वो सीरम इंजेक्ट कर दिया। आखिर में डॉक्टर विरोज ने माना कि उसने हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी, पर उसका असली इरादा सिर्फ एक डॉक्टर कांचना को बचाना था। निंग और नॉन को ये तक नहीं पता था कि उनकी माँ डॉक्टर कांचना एक साइंटिस्ट थी। जब कांचना पर करप्शन के इल्जाम लगे थे तो उसने अपनी जॉब छोड़ दी थी, देश से बाहर चली गई थी। उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी, और अगर वो जेल चली जाती तो बच्चे का जन्म देना मुश्किल हो जाता। इसलिए उसने 3 साल तक चुप रहकर ही बेहतर समझा। जब सब कुछ शांत हो गया और अथॉरिटीज ने उसे ढूंढना बंद कर दिया तो वो अपने बेटे नॉन के साथ वापस घर आ गई। वापस आकर उसने सिंपल काम करने शुरू किए ताकि गुजारा हो सके। लेकिन जल्दी उसके पुराने मालिक मिस्टर पेंथमन, उसने उसे ढूंढ लिया। उसने कांचना को दोबारा प्रोजेक्ट में काम करने के लिए बुलाया। कांचना ने अपने पुराने दोस्त और साइंटिस्ट डॉक्टर विरोज को बताया कि वो फिर से जॉब ज्वाइन कर रही है। जब उसने विरोज को अपनी और नान की एक फोटो दिखाई, तब विरोज हक्का बक्का रह गया। कांचना ने उसे अपनी प्रेगनेंसी छुपाई थी क्योंकि विरोज शादीशुदा था और उसका अपना परिवार था। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से विरोज की बदनामी हो और उसकी फैमिली टूट न जाए। जब विरोज को सच पता चलता है तो वो टूट गया। उसे लगा कि कांचना ने उसे अंधेरे में रखा और अब वो अपनी माँ और बेटे दोनों नहीं बचा पाया। जब कांचना कोमा में चली गई तो विरोज ने अपनी जिंदगी की ओर बनाने में लगा दी। बाद में निंग को ये राज पता चला, लेकिन नॉन को अभी तक नहीं पता था कि डॉक्टर विरोज ही उसका असली बाप है। ये बात शायद सीजन के अगले सीजन में एक्सप्लोर की जाए। एक्चुअली नैन और सैन एक रिलेशनशिप में थे, जैसे हर कपल के बीच होता है। उनके भी अच्छे और बुरे दिन थे। सैन को हमेशा नैंग के दोस्त जियोन से जलन होती थी और वही उनके झगड़े के में रीजन बनी। सैन एक रिच फैमिली से था। उसने नैन की फीस भरने में उसकी मदद की और निंग को फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया, लेकिन अंदर से वो गिल्ट में जी रहा था। उसने अपनी आंखों से देखा था जो और डॉक्टर ओम की कत्ल किया, लेकिन वो उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया। उसे सब पता था, कांचना की हेल्थ के पीछे की वजह भी, लेकिन वो कुछ नहीं बोल सकता था क्योंकि वो फैमिली
फैमिली से धमकी दी थी कि अगर उसने सच बताया तो वो भी जेल जाएगा। सैन अपनी गर्लफ्रेंड निंग से ये सब नहीं कह पाता था, लेकिन नैन को साथ वो इमोशनली खुल जाता था। एक रात जब वो दोनों पी रहे थे, सैन रो पड़ा और नैन ने उसे संभाला। ज़ॉम्बी एपिडेमिक के दौरान जब वो कॉलेज कैंपस में फंस गए थे, सैन हमेशा इंश्योर करता था कि नॉन सेफ रहे। एक स्टूडेंट ने उन्हें एक वल्नरेबल मोमेंट में देख लिया और फिर रूमर फैल गया कि सैन और नैन के बीच अफेयर चल रहा है। जब ये बात पब्लिक में आई, दोनों ने मिलकर क्लैरिफाई किया कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। नैन के लिए नॉन एक ऐसा इंसान था जिसके सामने वो अपनी कमजोरी देखने से नहीं डरता था। दोनों के बीच बहुत गहरी बॉन्डिंग थी। उनके बीच प्यार जैसा इमोशन जरूर था, लेकिन दोनों ने रोमांटिक रिलेशनशिप में होने से इनकार कर दिया। ज़ॉम्बी वॉर के एंड में कहानी एकदम इमोशनल और इंटेंस हो जाती है। नॉन को इन्फेक्टेड ब्लड इंजेक्ट किया जाता है और उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी जाती है। नॉन हमेशा फील करता था कि उसके आसपास के लोग, चाहे वो माँ कांचना हो, बहन निंग हो या सैन, सबके लिए फैसला लेते थे, लेकिन उसे कभी खुद अपनी मर्जी से कुछ करने का मौका नहीं मिला। बचने वाले स्टूडेंट का एक प्लान था। वो ज़ॉम्बी क्लाइन की लीडर आंटी जेट को पकड़ना चाहते थे, लेकिन प्लान फेल हो गया। जब निंग और जीन सीढ़ियां उतर रहे थे तो आंटी जेट उन्हें देखकर गुस्सा हो गई। नैन ने समझा कि निंग खतरे में है तो उसने आंटी जेट को ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन आंटी जेट बहुत पावरफुल हो गई थी। उन्होंने सबके ऊपर अटैक कर दिया। जब कोई और रास्ता नहीं बचा, जैन ने उसके ऊपर गोली मार दी। जैसे हर ज़ॉम्बी स्टोरी में होता है, सर पर शूट करने से वो मर जाती है। आंटी जेट पहले एक प्यारी सी क्लीनिंग लेडी जो स्टूडेंट की हेल्प करती थी और सबसे अच्छे रिश्ते बनाए रखती थी। वो हार्ड वर्किंग थी, लेकिन अपने कर्ज के लिए दबी हुई थी। विरोज ने अपनी मजबूरी का फायदा उठाया और जब वो सबसे पहले इन्फेक्टेड हुई तो वो नेचुरली ज़ॉम्बी क्लेन की लीडर बन गई। स्टूडेंट सोच रहे थे कि अगर वो लीडर को पकड़ लेंगे तो शायद उन्हें ज़ॉम्बी के बिहेवियर के बारे में सब कुछ समझ आ जाएगा और हो सकता है इसका इलाज में मिल जाए, लेकिन सब कुछ उल्टा हो जाता है। लड़ाई के बाद निंग और डॉक्टर विरोज को जो का सीरम दिया जाता है जो उसे लैब में मिला था। कॉलेज के पैट्रन मिस्टर पेंथुनम को स्टूडेंट की जिंदगी से कोई मतलब नहीं था। उसका सिर्फ एक ही गोल था, जो को बचाना। जब हेलीकॉप्टर कैंपस पर आ गया, निंग उसमें चढ़ गई, लेकिन जब उसके दोस्त भी चढ़ना चाहते थे तो उन्हें रोक दिया गया। विरोज ने नॉन से कहा था कि वो हेलीकॉप्टर में आ जाए, पर नॉन अंदर से टूट गया। एक तरफ उसके दोस्त ज़ॉम्बी से लड़ रहे थे और दूसरी तरफ उसके पास बचने का एक मौका था। उसने अपनी मर्जी से पहली बार डिसीजन लिया और वो पीछे रुक गया। सीरीज के एंड में ये दिखाया गया कि निंग और विरोज फैसिलिटी से भाग निकले जहां कांचना और जो का ट्रीटमेंट चल रहा था। इससे लगता है कि वो दोनों एक महीने से क्योर पर काम कर रहे थे और शायद उन्हें सोल्यूशन मिल भी गया था। फाइनल सीन में ये कंफर्म होता है कि कांचना जिंदा है और सीरम ने काम भी किया, लेकिन वो पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है। उसकी एक आंख नीली हो गई है, बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसा। इसका मतलब ये हो सकता है कि पैरासाइट का कुछ हिस्सा अब भी उसके शरीर में है। इसी के साथ ये सीजन यहीं पर एंड होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।